यहां देखिए, इसको देखिए, ये एग्जांपल समझिए, मैं मोस्टली इसी टाइप का रहेगा। देखो अब हम क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड को इनटू ले लिए, इधर देखो इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, और एक चार्ज को आप ऐसा थ्रो किए यू स्पीड से, ओके। क्यू चार्ज है, आपने इसको इस तरीके से थ्रो किया, फोर्स देखना है, मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान दो, वी से बी की तरफ मोड़ना है, ओके। तो वी है ऐसे, वी है ऐसे, बी है अंदर, वी से बी, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऐसा, लगेगा कब, जब चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान दो, दोबारा बता दें, ध्यान दो, वेलोसिटी है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू, तो वी की तरफ स्ट्रेच किए, अब बी की तरफ मोड़े, बी है अंदर, तो थंब किधर बताएगा, इधर, यानी फोर्स ऐसा होगा कब, जब चार्ज पॉजिटिव, और फोर्स इधर होगा जब चार्ज नेगेटिव। खूब आता है ऐसे क्वेश्चन, खूब आता है, ध्यान रखो। जैसे मान लो प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन रहता तो उस पर ऐसा फोर्स लगता, और इलेक्ट्रॉन रहता ऐसा फोर्स लगता, ठीक है। तो बताओ, ऐसे मूव, ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसा लगा, तो ये कैसे मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मुड़ से मुड़ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज रहता तो कैसे मुड़ता, ऐसा मुड़ जाता। तो आता है कि किधर टर्न लेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, क्लियर है। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ध्यान दो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, ये बी है, ओके। और आप जो है एक चार्ज को ऐसा थ्रो कर रहे हो यू स्पीड से, अब देखना है वो किधर मुड़ेगा, ओके। देखो इधर, तो V से B की तरफ मोड़ेंगे, V है ऐसे, उसको B की तरफ मोड़ेंगे तो कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा क्या, बताओ, आएगा, V से B की तरफ मोड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आया V से B, ओके। तो ये कब होगा, जब Q, और ऊपर की तरफ होगा कब, बताओ, जब Q, देखो ये है ऐसे, U है ऐसे, और B है आउट, तो U से V से B की तरफ आओ, आउट आओ, तो थंब किधर है, क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ कैसे मुड़ेगा, ये ऐसे चल रहा था, ऐसा फोर्स लगा तो ऐसा मुड़ेगा, ऐसे चल रहा था, ऐसा फोर्स लगा तो ऐसा मुड़ेगा। मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किया और नेगेटिव चार्ज को थ्रो किया, मुड़ने का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये पार्ट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। अगर वेक्टर नोटेशन में चाहिए, कंपोनेंट में चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो आप कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म कैसे लिखते हैं, याद रख के कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना आसान नहीं है, रटना तो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करो, यूट्यूब पे 11th वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जाना,
11th का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जाना, क्रॉस प्रोडक्ट में वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, उसमें देख लेना कि कैसे किस ट्रिक से लिखते हैं, तुरंत लिख सकते हो, ठीक है, ओके। ऐसा लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आता है क्वेश्चन, बीच में एक गैप दे देगा, वहां क्या होगा क्वांटिटी, तो उसको फुलफिल करो, फॉर्मूला है। आप देखोगे पी वाई क्यू जाके बनाना, मैग्नेटिज्म का आज से ही पी वाई क्यू बनाना शुरू करना, ठीक है, शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम लोग डिटेल से, कैसा मोशन होगा, अभी हम लोग सिर्फ फोर्स निकालें। लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, लास्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो है एफ मैग्नेटिक, क्या लिखा हुआ है, क्यू वी क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ ये मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वी एंड बी, ये बात समझ में आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, उस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जो भी देखो अभी जो भी यहां पे एग्जांपल लिए थे, v और b इस प्लेन में था, इसके परपेंडिकुलर आ रहा था या अंदर जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, ध्यान दो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर है, तो बताओ वर्क चैप्टर में पावर पढ़ना था, पावर बाय फोर्स, वो होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी या वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर या एफ डॉट वी, ठीक है। चाहो तो निकाल सकते हो, वर्क डन होता है एफ डॉट डीएस और dt से आप डिवाइड कर दो, तो ds बाई dt क्या होता है, v, पावर, ठीक है। तो आप इसको कैसे यहां लगा सकते हो, देखो ध्यान दो, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स डॉट वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स नेवर डिलीवर्स एनी पावर, मैग्नेटिक फोर्स कोई पावर डिलीवर ही नहीं करता, ये पॉइंट समझ में आ रहा, आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ओके। या फिर आप देखो ये जीरो हुआ, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो, ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क, मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क नहीं करता। अगर एक बार मैग्नेटिक आयरन पीस को खींच रहा है, तो लग रहा है फोर्स लगाया खींच रहा है, वर्क है, लेकिन वहां वर्क जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा है, ठीक है, उसका वर्क कभी नहीं होता, वो कुछ और चीज है जो दिख रहा है, वो वर्क नहीं है। हम लोग आएंगे ऐसा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बताओ, अगर वर्क जीरो है, तो इफ ओनली मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, इफ ऑन पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब वर्क जीरो है, तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डजंट चेंज,
कोई पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी वही रहता है। इसका मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल इज अनचेंज्ड, इज अनचेंज्ड, स्पीड चेंज नहीं होता, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और स्पीड चेंज नहीं होता है, बट वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ एक्सिलरेशन। देखो, एक्सिलेशन है, एक्सिलेशन तो फोर्स बाय मास होता है, क्यू वी क्रॉस बी बाय एम। मैग्नेटिक फोर्स है तो एक्सिलेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा। तो बताओ, वेलोसिटी में दो चीज होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड चेंज नहीं होता है तो क्या चेंज होगा? ओनली डायरेक्शन चेंजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? सिर्फ मोड़ता है, डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो स्पीड चेंज नहीं किया। एंड इफ बोथ आर प्रेजेंट, ई एंड बी आर प्रेजेंट, अगर दोनों मौजूद हैं तो ध्यान दो क्या हम लिखने जा रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक ओनली, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये 11th का बहुत बेसिक चीज है, वर्क एनर्जी थ्योरम। पर एक्सीलेशन दोनों की वजह से होगा, एक्सीलेशन में दोनों रोल होगा, एक्सीलेशन दोनों प्रोड्यूस करता है लेकिन वर्क सिर्फ, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दिए, शायद स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे या पहले भी पढ़े होंगे, वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी पर रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको शुरू करेंगे। चलिए।